नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों तारीख है 9 अगस्त 2021 और यहां पे निफ्टी के फार्मा, मेटल, आईटी और फाइनेंशियल स्टॉक की एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूं। सबसे पहले मेटल स्टॉक से स्टार्ट करेंगे जिसमें एपीएल अपोलो है पहला स्टॉक, जिसका प्राइस चल रहा है 1753 रुपया 35 पैसे के आसपास का। कल अगर ये ऊपर की साइड में 1800 को जब तक अब ये ब्रेक नहीं करे तब तक सही पोजीशन नहीं बनेगा। 1800 के ऊपर निकलेगा तभी पोजीशन बनेगा 1850 के लिए। नीचे अगर ये 1730 को ब्रेक करता है कमजोर हो जाएगा, 1700 के लिए सेल किया जा सकता है। अडानी इंटरप्राइजेस 3% के आसपास गिरावट दर्ज की गई आज। ऊपर के जोन में जहां पे हमारा ये डी लिखा हुआ है यानी डिविडेंड, यही रेजिस्टेंस जोन है क्योंकि स्टॉक्स ने यहां पे काफ़ी समय तक अपने आप को एक लेवल पर होल्ड किया था। अब देखिए ऊपर की साइड में ये 1550 से 75 का एक रेजिस्टेंस जोन बनाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि रिसेंटली 1565 है, अगर ये ऊपर कटेगा तो 1600 के टारगेट आएंगे। लेकिन अगर ये नीचे गिर जाता है 1480 के नीचे आता है, थोड़ा कमजोर हो जाएगा, वापस 1450 का टारगेट मिलेगा। कोल इंडिया की बात करें तो कोल इंडिया 143 के आसपास ट्रेड कर रहा है। देखिए 200 डे का एक्सपेंशन मूविंग एवरेज का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट टूट जाता है किसी भी कारण 140 के नीचे आ जाता है, स्टॉक्स में थोड़ी कमजोरी तो आपको मिल ही सकती है। लेकिन 140 के नीचे जाने पर शॉर्ट करके 135 तक का टारगेट लिया जा सकता है। ऊपर 147 से 48 के ऊपर निकलने के बाद दोबारा से 150 से 52 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। हिंडाल्को की बात करें 435 के आसपास का ट्रेड कर रहा है और 435 के बाद अब 440 से ज़्यादा बढ़िया होगा अगर आप 450 को पकड़ के चलें तो ज़्यादा बेहतर है। 450 के ऊपर निकलने के बाद 460 और 70 के टारगेट देखने को मिलेंगे। हिंद जिंक की बात कर ले हिंडाल्को के बाद तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन पे खड़ा है। 315 के नीचे ये कमज़ोर हो जाएगा और 310 तक के टारगेट मिल सकता है आपको। लेकिन अगर ये ऊपर वापस 320-25 को ब्रेक करे तो 330 तक के भी टारगेट आपको दिखा सकता है। हिंदुस्तान जिंक की बात करते हैं, जेएसडब्ल्यू स्टील की बात करें तो जेएसडब्ल्यू स्टील देखिए ऊपर जो ऐसा कि मैंने कहा था कि डबल टॉप पैटर्न बना के रिटर्न करने की कोशिश कर सकता है, जैसे कि यहाँ पर से किया था। बिल्कुल सेम वही प्रोसेस यूज़ करता है, वही स्टॉक्स दिखाई दे रहा है। अब देखिए ऊपर की साइड में 765 का एक रेजिस्टेंस जोन है, अगर ब्रेकआउट आता है तो 775, अदरवाइज नीचे 740 ब्रेक करेगा तो कमजोरी 730 के लिए भी प्ले किया जा सकता है शॉर्ट साइड में। अब बढ़ेंगे हम लोग जिंदल स्टील की तरफ। जिंदल स्टील की बात करें तो जिंदल स्टील में 440 का फाइनली रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। 440 के ऊपर निकलने पर 445, 50 और 55 के टारगेट भी बन सकते हैं। मोइल लिमिटेड की बात कर लें तो मोइल पे हमें पोजीशन 195 के ऊपर बनाना है। हालांकि इसका जो हिस्ट्री है वो इस तरह से कंटिन्यू डाउन आता है, फिर एक बाउंस करके ऊपर की साइड में भाग जाता है। तो अब साइड में अगर ये 188 को भी ब्रेक करे तो 192 से 96 तक के टारगेट मिल सकते हैं। एनएमडीसी के अलावा अगर हम लोग बात करें तो ये मोइल के अलावा एनएमडीसी की बात करें तो 184 के ऊपर निकलने के बाद पोजीशन 188 तक का लेके जा सकते हैं। नेशनल एल्युमिनियम देखिए 83 के आसपास ट्रेड कर रहा है, लगभग 12% की गिरावट। नीचे की साइड में इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है यही सपोर्ट यानी 80 से 81, अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर ये नीचे 77 तक गिर सकता है। हालांकि मार्केट में आज गिरावट देखने को मिला ओवरऑल वर्ल्ड मार्केट की तरफ से भी। तो फिर यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि मेटल सेक्टर में कमजोरी लगभग आया और ये स्टॉक्स ने भी जो रत्नावनी मेटल से काफ़ी नीचे की साइड में 2000 तक का लो लगाने की कोशिश कर रहा था। अब ऊपर 2120-25 का वापस से रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया है। इसके ऊपर जब तक उसके ऊपर नहीं निकले पोजीशन बनाने की गलती नहीं करना है। हालांकि मेटल सेक्टर में मैंने ये भी देखा कि लगभग आपको नीचे से रिकवरी भी देखने को मिला हुआ है मेटल सेक्टर में। अब रत्नामणि मेटल्स के अलावा अगर हम सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करें तो 145 के ऊपर अब नया पोजीशन बनेगा, उसके पहले नहीं बनेगा। 145 के बाद 150 के टारगेट नीचे अभी हमारे पास कोई भी जोन नहीं है। टाटा स्टील 1.5% की लगभग गिरावट देखने को मिली है, 1.25% कह सकते हैं, लेकिन एक अच्छे जोन पे खड़ा है। जोन इसका खराब नहीं है, जोन बहुत बढ़िया है। यानी कि एक छोटे से एक कैंडल बनाया इसने, एक कैंडल के शेडो में देखिए ये अपने आप को होल्ड कर रहा है ना, इस कैंडल के शेडो। अब इस कैंडल के शेडो में जब तक रहेगा हमें ट्रेड नहीं करना। इस कैंडल के ऊपर करेंगे ट्रेड या तो नीचे करेंगे ट्रेड। ऊपर जाएगा 1480 के बाद तो 1500-1520 के टारगेट, अदरवाइज नीचे ब्रेक करेगा 1370 तो कमजोर होगा 1350 के लिए सेल कर सकते हैं। टाटा स्टील के बाद वेदांता की बात करें तो वेदांता देखिए 320
के ऊपर अगर निकलेगा 330 और 340 के टारगेट बन सकते हैं। और बिलस्टोन कॉर्प 130 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जैसा कि कहा था 200 डे के सपोर्ट के नीचे ट्रेड कर रहा है, ट्रेंड लाइन के नीचे, और ये आपको 130 तक का लेवल दिखा सकता है। तो बिल्कुल 130 की तरफ वो नीचे नीचे आ गया। अब देखिए पोजीशन तभी वापस दोबारा बनेगा बढ़िया जब ये 136 से 37 के ऊपर ट्रेड करेगा तब, अभी फिलहाल कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये था निफ्टी के मेटल स्टॉक पर दोस्तों मेरा व्यू। अब चलिए जरा फार्मा स्टॉक्स को लगाएंगे और उसमें औरबिंदो फार्मा से स्टार्ट करेंगे। देखिए औरबिंदो फार्मा कमज़ोर हो गया है। कमज़ोर इसलिए हुआ है, हालांकि अगर स्ट्रेंड लाइन के बेसिस को फॉलो करें तो हम देख रहे हैं कि हम स्ट्रेंड लाइन के बिल्कुल लोअर एंड पे आए हुए हैं। जैसे आप देख रहे हैं बार बार स्ट्रेंड लाइन को पकड़ के ये ऊपर चला जाता है, पकड़ता है ऊपर चला जाता है, पकड़ के ये ऊपर जाने की कोशिश करता है। हालांकि उसी तरह स्ट्रेंड लाइन को देखिए वापस उसी जगह पर ये आ गया, तो इसको यहाँ से ऊपर अगर चला गया तो ठीक, अदरवाइज ट्रेंड लाइन टूट गया किसी भी कारणवश तो थोड़ी कमजोरी देखने को बन सकती है। नीचे की साइड में एक अच्छा लेवल है 875 का, अगर वो टूटता है तो सेल कर सकते हैं और टारगेट फिर बनेगा उसके ऊपर 875 के नीचे निकलने पर 870, 65 और 60 के टारगेट। अप साइड में जाने के लिए कम से कम 900 के लेवल को दोबारा औरबिंदो फार्मा को ब्रेक करना होगा। अब देखिए बायोकॉन की बात कर ले तो बायोकॉन भी ठीक उसी तरह से ट्रेंड लाइन पर आया हुआ है। इसको मैं हटा देते हैं हम लोग, यहाँ पे इसको हटा दिया। अब देखिए इस ट्रेंड लाइन को यहाँ से सपोर्ट लेते हुए ये स्टॉक ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है पूरी तरीके से, तो हमें कम से कम इस ट्रेंड लाइन के ऊपर भरोसा रखना है। अगर ये ट्रेंड लाइन टूटता है तो वहाँ से लगभग आपको 15 पॉइंट नीचे की साइड में रैली मिलेगा, लेकिन अगर ऊपर ये 390 ब्रेक करे तो 395 से 400 तक के टारगेट फिर अप साइड में देखने को बन सकते हैं। आगे बढ़ेंगे बायोकॉन के बाद कैडला की बात कर ले तो कैडला 585 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ऊपर जाने के लिए 600 का एक रेजिस्टेंस है। दोस्तों बता दूं कि नए व्यूवर को कि लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें। गूगल प्ले से एंड्रॉइड वर्जन, आप वहां पर भी लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त कर सकते हैं। तो कैडला हेल्थकेयर 600 का ऊपर जाने के बाद ही पोजीशन बनाएंगे 620 के लिए। सिप्ला की बात कर लें 918 के आसपास ट्रेड करते हैं। 940 का बड़ा रेजिस्टेंस है, 940 के ऊपर निकलने के बाद ही सिप्ला पे आपको मूवमेंट बन सकता है। लेकिन बात है कि इंट्राडे में क्या करना चाहिए। अगर आप इंट्राडे के पर्पज से करें तो आप 920 के ऊपर भी पोजीशन बना सकते हैं, 925 से लेके 930 के इंट्राडे टारगेट के लिए सिप्ला में। सिप्ला के अलावा अगर डिवीज लैब की बात कर लें तो 10 पॉइंट ये ज़्यादा गिरा नहीं हालांकि, और नीचे से कवर कर गया, गिरा तब फिर कवर कर गया। ऊपर की साइड में 5000 का एक रजिस्टेंस है डिवीज लैब में, 5000 के कितने 5000 का एक रेजिस्टेंस है। ये अगर ब्रेकआउट हो जाता है अप साइड में देन ये 5100 से 5200 के टारगेट देखने को मिलेगा आपको डिवीज लैब में। डिवीज लैब के अलावा अगर डॉक्टर रेड्डी की बात करें तो डॉक्टर रेड्डी भी बेहतरीन जगह पे, ऐसा कोई खराबी नहीं है। हालांकि ये खबर वाला था, उसके वजह से ये गिरावट आया काफ़ी 4900। मैंने पहले भी कहा है ये जब तक ये 4900 को अब ब्रेक नहीं करे तब तक पोजीशन मत बनाइएगा। 4900 के ऊपर अगर ये निकलेगा तो बहुत जल्दी ये आपको 5000 भी दिखा देगा, बहुत जल्दी 5100 का भी लेवल आपको दिखा सकता है डॉक्टर रेड्डी के अलावा अगर बात करें ग्लेनमार्क फार्मा की तो ग्लेनमार्क फार्मा 590 के आसपास ट्रेड कर रहा है। देखिए मेरा समझना है कि जब तक ये 600 के ऊपर कल अगर निकल जाता है एक बार तो 610, 20 और 30 के इंट्राडे टारगेट आपको मिल सकते हैं, इस बात की पूरी संभावना है। लेकिन लुपिन की बात करें तो लुपिन थोड़ा कमजोर है, 1160 के ऊपर आपको मूवमेंट स्टार्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा, साइडवेज हो सकता है। पीएल की बात करें, देखिए मार्केट कुछ कर रहा है, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, ये अपने ही हवाई जहाज बना के चला जा रहा है ऊपर। तब से जब से यहाँ से बाउंस किया है, जो एरो मैंने लगा रखा था, उसके बाद से ये मार्केट कितना गिरा, लेकिन साइडवेज हो गया, मार्केट कभी गिर गया, लेकिन इसको कोई फर्क नहीं पड़ा। ये पता नहीं कुछ चल रहा है इसके अंदर मामला, और ये अकेला ही रॉकेट बना हुआ चला जा रहा है ऊपर साइड में। आज भी देखिए तो 5.5% की तेजी रही और 147 पॉइंट ऊपर रहा। बिल्कुल ये जैसे उस तरफ की बात करें, अगर कंज्यूमर सेक्टर में से IRCTC अगर बात कर लें तो जैसे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये भी शानदार है मूवमेंट, खैर कोई दिक्कत नहीं। कल अगर ये 2860 के ऊपर निकले तो 2900 तक के टारगेट आपको दिखा सकता है। स्ट्राइड्स फार्मा, इस पर थोड़ा सा आज मिस्टेक हो गया, यहाँ इस पे मिस्टेक क्या होगा, हमारा ये बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट पे आके खड़ा हो गया। देखिए है ना, कल एक बाउंस मिलना चाहिए, इसको बाउंस कहाँ मिलना चाहिए, अप साइड में। आप यहाँ पे इस कैंडल को समझिए, इस कैंडल को अगर देख के लगता है कि यहाँ से बहुत तेज रिकवरी आए तो कल भी इसको रिकवर होना चाहिए, चांसेस तो बनता है। अगर ये टूट गया किसी भी कारण जो कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, वो सपोर्ट आता है 670 के आसपास, यानी 670 से इसको एक बार बाउंस हो जाना चाहिए। आज का लो है 673 रुपया 50 पैसे का, तो 670 से इसको
बाउंस होना चाहिए, तो मेरे ख्याल से कल एक बाउंस मिलता है इसमें जो इसको 700 तक लेके जा सकता है स्ट्राइड्स फार्मा को। सन फार्मा की बात कर ले तो होल्ड कर रहा है, 800 के ऊपर अगर निकलेगा तो 820 के टारगेट भी बहुत तेजी से आपको सन फार्मा दिखाएगा। टोरेंट फार्मा ये भी शानदार है, कोई दिक्कत नहीं, 3130-35 के ऊपर निकले तो 3200 के टारगेट दिखाएगा। वोकट फार्मा देखिए इसने एक टारगेट, 2 टारगेट है ना, 2 टारगेट मैंने इंट्राडे में टेलीग्राम चैनल पर अपने मोबाइल ऐप पर दिया था, इन टारगेट 2 टारगेट तो दोनों डन कर दिया शानदार तरीके से, 522 रुपये का लगभग हाई लगा दिया। मेरा टारगेट 510 के ऊपर लेना था बाय, तो 14 और 18 के टारगेट के लिए दोनों टारगेट बन गए थे। कल अगर ये 520 के ऊपर निकलता है तो 524 से 28 तक के टारगेट दोबारा से दिखा सकता है। नोवार्टिस की बात करें, नोवार्टिस दोस्तों अगर ऊपर की साइड में ब्रेक कर देता है अगर 975 को, तो बाय साइड में जाएगा 1000 के टारगेट के लिए, लेकिन नीचे सपोर्ट है 930 को, अगर ये नीचे ब्रेक करता है सेल करके 900 तक का टारगेट लिया जा सकता है। ग्रेनुल्स इंडिया की बात करें तो ग्रेनुल्स इंडिया में अप साइड में लगभग 390 का रेजिस्टेंस है, वो ब्रेकआउट करेगा तो 400-410 के टारगेट बनेंगे। डॉक्टर लाल पैथलैब की बात करें तो 4000 का रेजिस्टेंस है, साइकोलॉजिकल लेवल, अगर 4000 के लेवल को ब्रेक कर जाता है देन आपको 4100 तक के भी टारगेट बनेंगे। एस्ट्राजेनिका 40 पॉइंट नीचे, देखिए हालांकि लो तो बहुत जबरदस्ती इसने लगाया था 3166, लेकिन वहां से कवर भी बहुत अच्छा किया, यानी कि आज मार्केट ने दोनों साइड के एसएल उड़ाए होंगे, जो पहले बाय साइड गया होगा बाय साइड उड़ाया, सेल साइड गया फिर सेल साइड के उड़ा दिया होगा, सीधी सी बात यहाँ पे किया होगा। अब देखिए ये 3500 का एक रेजिस्टेंस है, 3500 के ऊपर अगर ये निकलेगा तभी पोजीशन बनाएंगे, अदरवाइज नहीं बनाएंगे, छोड़ देंगे। 3500 के बाद 3600 3700 के टारगेट बनेंगे। अब दोस्तों निफ्टी के मेटल और फार्मा के बाद आईटी स्टॉक के एनालिसिस करें, जिसमें बिरला सॉफ्ट से हम लोग स्टार्ट करें। और बिरला सॉफ्ट क्या बता रहा है कि रेजिस्टेंस है इस ट्रेंड लाइन का, और ट्रेंड लाइन के ऊपर निकल जाएगा तो ब्रेकआउट आ जाएगा, ब्रेकआउट आएगा 405 के ऊपर, 405 के ऊपर निकलते के साथ 410 और 15 तक के टारगेट बिरला सॉफ्ट आपको आराम से दिखा सकता है। एचसीएल टेक्नोलॉजी की बात करें, कॉस्ट टू कॉस्ट रहा, कोई मूवमेंट नहीं, 1070 के ऊपर निकलेगा, 1100 के टारगेट आपको आराम से दिखा सकता है। इन्फोसिस 0.5% की लगभग 0.25% की तेजी रही है इन्फोसिस में, ऊपर के लेवल में अगर ये 1670 को कल ब्रेक करे तो मज़ा आ जाएगा। 1670 के बाद आपको ये टारगेट 1700 तक के जाने की कोशिश कर सकता है। टाटा इलक्सी देखिए ऊपर का एक लेवल रखा है टाटा इलक्सी ने अपना 4370 से 75 का, अगर वो लेवल ब्रेक हो जाता है तो 4460 तक के टारगेट आराम से मिल सकता है आपको। टाटा इलेक्ट्रिक के बाद माइंड ट्री की बात करें, माइंड ट्री नीचे के साइड में अगर ये तोड़ता है 2785 को सेल कर सकते हैं 2750 के टारगेट के लिए। ऊपर अगर ये 2870 को ब्रेक करता है 2920 के टारगेट बनेंगे। माइंड ट्री के बाद विप्रो की अगर बात करें तो विप्रो अप साइड में 610 को जब तक ब्रेकआउट नहीं करे कोई पोजीशन नहीं बनाएंगे। 610 के बाद 615, 20 और 25 के टारगेट। नीचे अगर ये टूट गया 590 के नीचे सेल करेंगे 585-80 के टारगेट के लिए। टेक महिंद्रा लगभग 2% की तेजी, लेकिन फिर सारा खत्म कहानी, लगभग कॉस्ट टू कॉस्ट कर दिया सब चीज़। ऊपर 1300 का हाई टच कर चुका है आज, अब ये 1310 के ऊपर तक नहीं निकले पोजीशन नहीं बनाएंगे। हालांकि एक बार 1300 के ऊपर भी निकलेगा तो ठीक ठाक आ जाएगा, उसमें कोई ऐसे दिक्कत वाली बात नहीं है। फिलहाल 1-2 दिन नजर रख के इस पे चलिए। टीसीएस की बात करें तो 3300 के ऊपर ये पहुंच चुका है। आप देखिए 3250 के ऊपर दिया था 3300 के टारगेट के लिए, वो काम तो इसने कर दिया। अब 3300 के ऊपर सस्टेन करता है तो 3350 का नेक्स्ट टारगेट हमारा अभी भी वैलिड है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और अगला टारगेट फिर 3400 के आसपास का होगा। 3400 के बाद बहुत तेजी से 3500 3600 भी दे सकता है। कोफोर्ज की बात करें तो 4900 के ऊपर निकलने बाद कोफोर्ज 5000 तक के टारगेट दिखाएगा। नौकरी यानी इन्फोएज की बात करें 5400 के ऊपर निकलने बाद 5450 5500 के टारगेट। एलटीआई की बात करते हैं तो एलटीआई अपसाइड में जाने के लिए कम से कम 4750 के ऊपर जाना होगा, उसके पहले ये मजबूत नहीं होगा। नीचे अगर ये ब्रेक करता है 4720 को सेल कर सकते हैं 4700 4680 के टारगेट के लिए। एम्फासिस के बाद अगर ये एलटीआई के बाद एम्फासिस की बात कर ले, एम्फासिस ऊपर में 2750 का रेजिस्टेंस जोन है, 2750 को ब्रेक करेगा 2850 के टारगेट मिल सकते हैं। जस्ट डायल में देखिए मूवमेंट आ सकता है, जस्ट डायल में नजर रखिए मूवमेंट आ सकता है। कल जस्ट डायल में 980 के ऊपर निकलते के साथ 1000 के टारगेट आपको जस्ट डायल में देखने को मिलेंगे। हैप्पीएस्ट माइंडसेट 1450 के ऊपर निकलेगा, देन 1475 से 1500 तक के टारगेट आपको मिल सकते हैं हैप्पीएस्ट माइंडसेट में। तो दोस्तों ये था निफ्टी के मेटल फार्मा आईटी पे मेरा अपना व्यू। अब जरा फाइनेंशियल स्टॉक को लगाते हैं और बजाज फिनसर्व से स्टार्ट करते हैं। तो 14240 के आसपास पहुंच गया वापस से 14000
400 को अगर ये ब्रेक करे तो आपको ये 14,700 तक के लेवल दिखा सकता है। बजाज फाइनेंस 6200 के ऊपर निकलेगा, ये सॉरी 6300 के ऊपर निकलेगा तो 6400 और 6400 के बाद 6450 का टारगेट। चोला फाइनेंस देखिए अभी होल्ड कर रहा है, मेरे ख्याल से ब्रेकआउट के लिए बिल्कुल रेडी है। अप साइड में अगर ये 532 को ब्रेक करे तो मज़ा आ जाए 540 और 45 के टारगेट के लिए इंट्राडे में। चोला फाइनेंस के बाद जो है आइबुल हाउसिंग फाइनेंस की बात करें 285 290 ज़्यादा बेहतर होगा, उसके ऊपर निकलेगा तो 300 के टारगेट। एल&टी फाइनेंस की बात करें 92 का रेजिस्टेंस है, 92 के ऊपर निकलता है तो आपको 96 से 100 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। LIC हाउसिंग फाइनेंस देखिए होल्ड किया आपने, आपको बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट किया है 200 डे के। अगर ये नीचे 400 को ब्रेक करता है कमजोर हो जाएगा 390 के टारगेट के लिए, ऊपर अगर ये 410 15 10 12 13 ये ब्रेक करता है 420 तक का टारगेट मिल सकता है। M&M फाइनेंस 156 के ऊपर सस्टेन करेगा, 162 तक के टारगेट शॉर्ट टर्म में दिखा सकता है। मन्नप्पुरम फाइनेंस देखिए नीचे के साइड में वापस आ रहा है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, काफ़ी दिनों के बाद ऊपर गया है और चूंकि मिड कैप और स्मॉल कैप में प्रॉफिट बुकिंग चल रही थी, स्टॉक्स में भी थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन कोई दिक्कत वाली नहीं। इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 190 से 94 रुपये के आसपास का होल्ड करके चल सकते हैं। इसके अलावा अगर मुथूट कैप की बात करें तो मुथूट कैप में हमें लेवल 430 का अब आ रहा है, 430 के ऊपर जाने के बाद 440 से 50 तक के भी टारगेट मिल सकते हैं। दोस्तों लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें। टेलीग्राम चैनल पे भी कॉल प्रोवाइड होता है फ्री ऑफ कॉस्ट में, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। मुथूट फाइनेंस की बात करें, अगर मुथूट फाइनेंस नीचे की साइड में देखिए ये एक बड़ी सी कैंडल, ये बड़ी कैंडल का जो सपोर्ट जो है अब यही इसके लिए अंतिम सपोर्ट है। अगर ये टूट जाता है किसी भी कारणवश 1480 के नीचे आ जाता है, कमजोर आ जाएगा 1450 तक का एक टारगेट मिल सकता है। एसआर ट्रांसफिन 1300 के लेवल के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। मेरे ख्याल से एसआर ट्रांसफिन भी अपना ये जो सपोर्ट है इस लेवल को एक बार टच करना चाहता है। एसआर ट्रांसफिन जो कि 1275 के आसपास का आ रहा है, तो हो सकता है एसआर ट्रांसफिन अगर नीचे ब्रेक कर दे 1295 को तो 1275 तक के लेवल मिल सकते हैं। 1320 के ऊपर अगर निकलता है तो 1350 का नेक्स्ट टारगेट भी देखने को बन सकता है। तो दोस्तों ये था निफ्टी के मेटल, फार्मा, IT और फाइनेंशियल स्टॉक में अपना व्यू। अगर पसंद आए तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।